हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का सोशल स्टडी। ओके। बुक का नेम है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। चैप्टर आपका 1 है जिसका नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। ओके। पार्ट 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 4 में हमें कहाँ से डिस्कस करना है? हमें यहाँ से डिस्कस करना है, इस कार्टून से डिस्कस करना है। कार्टून दिया गया है, यहाँ से डिस्कस करना है। क्या लिखा हुआ है? दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन, ये कार्टून ड्रॉ किया गया था जब इलेक्शंस हो रहे थे इराक के अंदर। ओके। विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। किसकी उपस्थिति में? ये यूएस की उपस्थिति में, यूएस के प्रेजेंस में, एंड अदर फॉरेन पावर्स थी उनके प्रेजेंस में। ये मतलब जो इलेक्शंस हो रहे थे कहाँ पर? इराक में। उस समय का ये कार्टून है। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं इस कार्टून के बारे में? ये आपको बताना है। वाई इज़ डेमोक्रेसी रिटर्न द वे इट इज़। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी आपको ये कार्टून के बारे में समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हैं। क्या देखते हैं? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल डेफिनेशन से। वो डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, इन विच, इसके अंदर क्या होता है? रूलर्स चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है। दिस रेजेज मैनी क्वेश्चन। ये चीज़ बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज करती है। क्या क्या लिखा हुआ है? कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। मतलब जो डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की, इसमें रूलर्स कौन कौन है? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। कौन कौन से आधिकारिक लोग, अधिकारी वर्ग के जो लोग होते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो चुने जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ये भी आपको पता लगाना है। ठीक है। विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। और जो लोग जो चुने नहीं जाते, जो लोग जिनको चुना नहीं जाता, जिनको इलेक्ट नहीं किया जाता, तो ऐसे कौन से लोग हैं डेमोक्रेसी के अंदर? और विच डिसीजंस, वो कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं डेमोक्रेसी के अंदर? जो लोग नहीं चुने जाते हैं वो क्या क्या डिसीजन लेते हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, वो भी आपको पता लगाना है, वो हम आगे पता लगाएंगे। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरीके के इलेक्शन निर्माण करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, ये आपको बताना है। ठीक है। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। कौन सी कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए एक इलेक्शन के लिए जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंसीडर किया जाए। ठीक है, इतना समझ आया। हु आर द पीपल, लोग कौन है? वो हु आर द पीपल, ऐसे लोग कौन हैं? हु कैन इलेक्ट, जो चुने जाते हैं रूलर्स के द्वारा, या फिर नहीं, क्या लिखा हुआ है? हु आर द पीपल, ऐसे लोग कौन हैं? हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, जो लोग जो रूलर्स को चुनते हैं, ऐसे लोग कौन हैं? या फिर जो रूलर्स की तरह चुने जाते हैं, ऐसे लोग कौन हैं? ये आपको पता लगाना है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, क्या हर एक सिटीजन इसमें इंक्लूड होगा ऑन इक्वल बेसिस पर? ये आपको पता लगाना है। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, क्या जो डेमोक्रेसी है वो डिनाई करती है कुछ सिटीजन्स को इस अधिकार से? ये आपको पता लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। फाइनली हमें पता लगाना है किस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये आपको पता लगाना है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी। क्या जो चुने हुए रूलर्स होते हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर? ये भी आपको पता लगाना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ फंक्शन करती है कुछ सीमाओं के अधीन रहकर, कुछ सीमाओं के साथ, मतलब विद विद सम लिमिट्स, कुछ कुछ लिमिट्स ऐसी होती हैं, क्या कुछ लिमिट्स ऐसी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो उसे फंक्शन करने में इंक्लूड होती है? ये आपको पता लगाना है। ठीक है, क्लियर है इतना? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। क्या ये नेसेसरी है किसी गवर्नमेंट के लिए? क्या ये नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए रिस्पेक्ट करे वो सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के जो सम राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करे? क्या ऐसी कोई नीड है डेमोक्रेसी की? ये आपको पता लगाना है। ठीक है। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। अब हम इन क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, कुछ एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो एग्जांपल हम आगे देखेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ से हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है तो हम आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।